अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम इस्लाम के तसव्वुर तौहीद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम का तसव्वुर तौहीद अरकान इस्लाम में बुनियादी हैसियत का हामिल है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरकान इस्लाम के हवाले से एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं। उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामस सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हदीस पाक बुखारी, मुस्लिम और कई हदीस की कुतुब में मौजूद है। इरशाद हुआ कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना, रोज़े और हज का जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ इंसान पे किया है, माह रमज़ान में रोज़ों का रखना और साहिब इस्तिताअत शख्स पर हज का फ़रीज़ा अदा करना, ये अरकान इस्लाम भी कहलाते हैं। लेकिन आज की इस नशिस्त में हमारा फोकस हकीकत तौहीद पर है और शहादत तौहीद पर है कि तसव्वुर तौहीद है क्या चीज़, और जब इस बात की गवाही दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसके मानी व मफ़ाहीम क्या हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। कलमा शहादत हम में से हर शख्स जानता है, जिसमें इरशाद होता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल के। गोया अरकान इस्लाम में शहादत तौहीद और रिसालत ये बड़ा बुनियादी चीज़ है और शहादत तौहीद या हकीकत तौहीद ये उसी वक्त मुतहक्कक होता है कि जब ज़ुबान से इसका इकरार किया जाए और इंसान का दिल इसकी तस्दीक करे। कहा जाता है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़ुबान उसका इकरार करे और कल्ब इंसानी उसकी तस्दीक करे। ये तौहीद का वो तसव्वुर है जिसे हमने अपने ज़हन में बिठाना है। बकौल इकबाल, जब तक तस्दीक कल्ब की तरफ से, दिल की तरफ से तस्दीक नहीं होती, उस वक्त तक ईमान इंसान के दिल में दाखिल नहीं होता। इकबाल ने कहा कि ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वो बात है कि इंसान का दिल भी मुसलमान हो जाए और इंसान की निगाह भी मुसलमान हो जाए, तब जाकर ईमान और इस्लाम एक बंदे का मुतहक्कक होता है। जब हम शहादत तौहीद की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पहलू हैं। एक पहलू नफ़ी का है और दूसरा मुस्बत का है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, तो ये शहादत तौहीद में नफ़ी का पहलू है कि कोई माबूद नहीं, हर किस्म की माबूदियत उसका इनकार करना। और फिर इंसान कहता है इल्लल्लाह, मगर इबादत के लायक कोई ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो शहादत तौहीद में नफ़ी इब्तिदा में है और फिर इस बात है कि सारे माबूदों के नफ़ी का ऐलान किया जाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान किया जाए, इल्लल्लाह, के इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इंसान अपने कल्ब व बातिन की अथाह गहराइयों से कायनात अर्ज़ो समा में मौजूद हर छोटी बड़ी मखलूक पर अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी उलूहियत का इंसान ऐलान करता है। ये जितने शजर, हजर, कमर, नबातात, हैवानात, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है
اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار انسان اپنے دل سے کرتا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کر رکھی۔ یہ فرما برداری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ اور وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جو جتنی قسم کی بھی مخلوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید پر ایمان لاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ یہاں پہ جو دوسرا اہم پہلو میں نے کہا کہ شہادت توحید کا ایک اثباتی پہلو ہے کہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے اندر اس چیز کا اعلان ہے کہ پوری کائنات انسانی یا باقی کائنات ان کے نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تنہا وہی ذات ہر ذی حیات اور غیر ذی حیات کو زندگی بخشنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ مختار کل ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت واضح ہے۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے